भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें उज्जैन जिलाध्यक्ष की कमान राजेश धाकड़ को दी है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नागदा आगमन पर जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ का सम्मान बढ़ चढ़कर किया गया। हालांकि ऐसे में कुछ ऐसी राजनीतिक तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई, जिसमें राजेश धाकड़ ने बीजेपी नागदा खाचरोद पूर्व विधायक दिलीप शेखावत से मंच सम्मान में दूरी बनाई, तो वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और महिदपुर पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जिलाध्यक्ष के कानों में काफी देर तक बातचीत करते नजर आए। इस सम्मान समारोह में उज्जैन जिले, ग्रामीण और शहर अंचल के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, नागदा खाचरोद के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी मंच पर पानी पिलाती नजर आई। साथ ही जिलाध्यक्ष धाकड़ ने भी पत्नी को सामूहिक तौर पर माला पहनाकर सम्मान दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रति जिले में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। उसी के साथ नागदा के मूलत निवासी और युवा नेता राजेश धाकड़ जी, जिन्हें जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा उज्जैन जिला द्वारा नियुक्त किया गया है। आज हम सीधे बात करेंगे राजेश जी धाकड़ जी से। धाकड़ साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और जो आपका नाम है राजेश धाकड़, एक राज भी है और एक धाकड़ भी है, तो आज आप इस धाकड़ रैली में जो इतना जनता का जो सड़क पे उतर कर चलना और मतलब कई घंटों तक इस रैली में कई भव्य स्वागत होना, साथ ही यहाँ पर जनता जो सड़क पे आई, उसके लिए आप क्या भाव रखें, किस नज़र से इस कार्यक्रम इस आयोजन को देखते हैं आप? निश्चित तौर पर मैं सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, नागदा नगर की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने मुझे जो स्नेह, आशीर्वाद और उपहार दिया। निश्चित तौर पर हमारे अभी वर्तमान में संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व का आज समापन की ओर था, तो हमारे जो लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी चौहान, वो संगठन को समझने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये तय किया कि नागदा का यदि जिला अध्यक्ष है तो हम ये चाहते हैं कि पूरे जिले के जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं उनका स्वागत भी हम नागदा में करें। तो निश्चित तौर पर उनके भावना के अनुरूप नागदा की जनता ने स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया और भारतीय जनता पार्टी के पूरे उज्जैन जिले के एक दिन की तैयारी में जिस तरीके से जनसैलाब उतर आया, तो ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के लिए उनका त्याग और समर्पण है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, आज काफी क्षण हमने देखे। एक क्षण वो भी था कि भाभी जी पानी लेके आपको पिलाया और आपने भाभी जी को माला पहनाई, तो उस क्षण को, एक भावुक क्षण को हमने आज कैद किया है सर। और पानी की बोतल, पानी आपको पिलाया और मतलब एक क्षण को क्या कहेंगे, आज पूरा परिवार लगा हुआ था। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के पीछे, जैसे पहले कहते थे कि किसी महिला की शक्ति होती है, और निश्चित तौर पर यदि मैं समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो बहुत त्याग करती है। आज मेरे संबंधों को यदि कोई मेंटेन करता है, मेरे घर आने जाने वालों को मेंटेन करता है, या मैं लगातार बाहर प्रवास करके यदि इस तरीके के कार्य राजनीतिक रूप से काम करता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी पत्नी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा भी रहता है। सर, संगठन के लिए किस तरह से आपकी जवाबदारी और मन मुटाव, और अपने ही अगर यहाँ पर कई मन मुटाव की ओर चल रहे हैं, संगठन के लिए आप कैसे उनको एक और नेक करेंगे? देखिए, मेरा तो एक मत रहता है कि संगठन के जो कार्य है उनको बूथ स्तर तक पर बनाना। पूरे देश में मध्य प्रदेश का संगठन सबसे अच्छा माना जाता है और उसमें उज्जैन जिले की अपनी एक पहचान है, और मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, बूथ मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, और हमारी जितने कार्यक्रम आते हैं वो हमारे बूथ स्तर के आते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि बूथों को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना और मध्य प्रदेश के सरकार मोहन यादव जी की सरकार की योजना जन जन तक पहुँचाना, ये मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा। और सभी कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं की शक्ति दोनों मिलकर उनके मार्गदर्शन में मैं संगठन को खड़ा करने का प्रयास करूँ। क्योंकि सर, उज्जैन एक माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, एक बड़ा दायित्व और एक बड़ा समर्पण कहीं ना कहीं आपको करना होगा। इसके लिए आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले को मजबूत किया जाए? कहते हैं कि पहले घर मजबूत होना चाहिए सर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, माननीय हितानंद जी, शिव प्रकाश जी और आदरणीय जामवाल जी और वरिष्ठ नेता जो भी हमारे जिले के हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस विश्वास के साथ मुझे दायित्व दिया है, मैं उस पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए सभी को साथ लेकर,
चाहे वो जिले के पदाधिकारी हो, मोर्चे प्रकोष्ठों के हो, मंडल के अध्यक्ष हो, या हमारे वरिष्ठ जन हो, या मातृशक्ति हो, सबका समन्वय बनाकर आदर्श संगठन बनाने का प्रयास करूँगा। सर कहीं ना कहीं औद्योगिक शहर नागदा कहलाता है, आपकी भी परवरिश हो, राजनीति जो क्षेत्र है यही आता है। सर नागदा में किस तरह से अब आगे की ओर कार्य किया जाए और किस तरह से संगठन में किस तरह से हिदायत के साथ आप काम करवाएंगे? एक बात मानता हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय डॉक्टर साहब, हम प्रयास करेंगे कि नागदा का भी डेवलपमेंट, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह नगर जिला है, तो उज्जैन के साथ साथ हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे उद्योग आए या अन्य ऐसी कुछ उपलब्धियां आए जिससे कि हमारे नागदा का भी विकास हो और नागदा में भी रोजगार के अवसर पैदा हो और हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। सर विशेष रूप से देखा जाए तो यहाँ युवा वर्ग भी पिछड़ा हुआ है रोजगार के प्रति, और साथ ही यहाँ पर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सर आप नागदा में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व में भी यहाँ पर जिला अध्यक्ष रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, आपकी ओर से क्या नई तैयारी रहेगी जिससे कुछ आप कार्यकर्ताओं को साथ सके? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र की माननीय मोदी जी की जो सरकार है और मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार है, लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। और वो तो ये कहती है कि अब हमारा युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला चाहिए। वो नए नए स्टार्टअप के लिए उनको सब तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। तो मैं तो युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग स्किल में वो काम सीखे। काम बहुत है, पर काम करने की भावना पैदा करे तो काम की कोई कमी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। सर पूर्व में भी आप काफ़ी दायित्व आपको दिए गए, मुझे लगता है कि ये दायित्व अगर आपको पूर्व मिल जाता तो काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, संगठन ने जो दिया, मैं उसके लिए संगठन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं लगातार 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूँ। मुझे पद मिले न मिले, पर मैं कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। चाहे आज मुझे दायित्व मिल गया, मैं ईश्वर से केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में अहंकार मत देना, मैंने विनम्रता देना कि मैं जो संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाज का काम कर सकूँ और संगठन का काम खड़ा कर सकूँ। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करना और कार्यशैली से लोगों को प्रभावित करना, पार्टी संगठन में मजबूती रखना, ये राजेश धाकड़ जी की एक खूबी रही है। तो लगातार हम देखेंगे कि राजेश धाकड़ जी आगे के कार्यकाल को संगठन को कितना मजबूत करते हैं। पेप्टेक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार के लिए उज्जैन जिले से अशोक दाईमल।